Bulgarian President Rumen Radev thanked Indian Prime Minister Narendra Modi for the rescue, saying, and I quote, "My sincere gratitude to Prime Minister Narendra Modi for the brave action of Navy rescuing the hijacked Bulgarian ship Rumen." बल्गारिया के प्रेसिडेंट ने ट्विटर पे इसका शुक्रिया अदा किया। सो बल्गारिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था जिसको वो एड्रेस नहीं कर सकते थे। हमने कहां जाकर हमारी नेवी ने नहीं बचाया है शिप्स को, या हमने डिस्ट्रेस सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और इसके लिए एक बड़ी नेवल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और बड़ी नेवल फोर्स के अलावा कैपेबल नेवल फोर्स की जरूरत पड़ती है कि जिसके पास चलाने के लिए तेल हो। आप इमेजिन करें कि अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी इंडियन ओशन के अंदर पायरेसी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बचाने के चक्कर में दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव और बड़ा एग्रेसिव रोल प्ले करेंगे। आने वाले वक्त में अगली हुकूमत पीएम मोदी की ही होने वाली है। हम चाहते हैं कि पीएम मोदी ही इंडिया पर हुकूमत करे, और पीएम मोदी ने भी अपनी बहुत सी स्पीचेस में ये कहा है कि अब अगला दौर आने वाला भी मोदी का ही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से गए थे पोखरण, पूरे पाकिस्तान में इनमें हड़कंप मच गया है। जब भी भारत का प्रधानमंत्री पोखरण गए हैं तो उसके बाद न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। इस पाकिस्तान को इतना टेरराइज कर दीजिए कि वो अपनी टेररिज्म से तौबा करने पर मजबूर हो जाए। पाकिस्तानियों को डराना बहुत आसान है। आप सिर्फ ये बोल दीजिए कि हिंदू जो है ना, हिंदू वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा एग्रेसिव है, वो तुम्हें खा जाएगा। अच्छा, पाकिस्तानी डर जाते हैं, इनका गला सूख जाता है, बोला हाँ दो ये भी गिरवी रखो, ये भी गिरवी रखो। इंडिया में जो आजकल सुपर पावर है, इंडिया की हर तरफ मानी जा रही है। इंडिया सुपर पावर बन चुका है एक हिसाब से, क्योंकि अमेरिका और इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक हो गया तो जाहिर है फिर उसने भी राइट नाउ जो सिचुएशन से दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निजाम ने हमें मार दिया हुआ है। निजाम बेहतर है तो लोग बेहतर नहीं आते हैं, लोग बेहतर हो तो निजाम इसको खराब कर दिया जाता है। अक्सर ऐसा होता है, पाकिस्तान सिविल वार के स्टेप पे खड़ा होता है, लेकिन शायद अल्लाह की हम पे कोई खास करम नवाजी है जिसकी वजह से हम बच जाते हैं। अदरवाइज हम में, हमारे पॉलिटिशियंस में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम लोग सिविल वार की तरफ ना आ जाए। भारत की नेवी ने जो है वो बल्गारियन नेशनल्स जो हैं उनको बचाया है। तकरीबन 7 से 8 उनकी तादाद बताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर और वहां पर किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है भारत की। लेकिन दूसरी तरफ भारत में जिस तरह से एक दूसरे को रिलीजन के नाम पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मेरा ख्याल है उसको रुक जाना चाहिए, वरना जो अच्छे काम हो रहे हैं उन्हें भी कोई नोटिस करना नहीं चाहेगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन तो स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडेव ने अरब सागर में हाईजैक मर्चेंट शिप एमवी रुयन को सफलतापूर्वक छुड़ाने को लेकर भारतीय नौसेना के आभार जताया है। इस जहाज के बचाए गए चालक दल के 17 सदस्यों में 7 बुल्गारियन नागरिक थे। बुल्गारियन राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर कहा, अपहृत जहाज रुयन और 7 बुल्गारियन नागरिकों को सहित उसके चालक दल को बचाने के लिए भारतीय नौसेना की बहादुरी भरी कार्यवाही के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरा हार्दिक आभार। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रूमेन राडेव की पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि वह उनके संदेश की सराहना करते हैं। पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने लिखा, बुल्गारियन के राष्ट्रपति, आपके संदेश की सराहना करते हमें खुशी है कि 7 बुल्गारियन नागरिक सुरक्षित है और जल्द ही घर लौट आएंगे। भारत नौहक की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में डकैत और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लगभग 40 घंटे चले बचाव अभियान में 35 समुद्री लुटेरों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और पूर्व मर्चेंट शिप रूप के चालक दल के 17 सदस्यों को बचाया। नौसेना ने रविवार को बताया कि उसने क्षेत्र के गुजरने वाले जहाज़ों को अपहरण करने के सोमालिया समुद्री लुटेरों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए अरब सागर में आईएनएस कोलकाता को तैनात किया था। नौसेना ने कहा, पूर्व मर्चेंट शिप रूप को 15 मार्च को आईएनएस कोलकाता ने रोका। रुयन का दिसंबर 2023 में अपहरण कर लिया गया था और यह सोमालिया समुद्री डाकुओं के नियंत्रण
में था। तो चलिए दोस्तों, हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। एक इंडियन नेवी थी INS कोलकाता जिसने इस ऑपरेशन को किया और कहा जाता है कि एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी इंडिया ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया और INS कोलकाता एंड INS सुभाद्रा जो हैं, जो कि ये और उनके साथ साथ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी थे। सो इट मीन्स कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज की और इंडियन एयरफोर्स के जो जिसे वो कहते हैं ना C-17 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने प्रिसाइज एयर ड्रॉप किया 2 शिप्स को अलॉन्ग साइड इंडियन नेवी मार्कोस, जो कि अरेबियन सी में ऑपरेट कर रही थी। और इसका जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इसका नाम था ऑपरेशन सनकाप और ये 40 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, बड़ा लंबा था। और कहा जाता है कि इंडियन जो INS कोलकाता है उसने एक पायरेट को उनको इंटरसेप्ट किया और ये जो MV रूइन जो कि बल्गारियन शिप थी, जो कि अंडर अटैक थी और ये इंडियन कोस्ट से 2600 किलोमीटर दूर थी। और कहा जाता है कि प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजिक मैनूवर्स इस्तेमाल किए गए और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और बहरहाल ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी ज़ाहिर बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मीज़ हैं, ये एक बहुत अच्छी बुक है, आई विश आई कैन शो यू, मेरे पीछे यहाँ पड़ी है, प्रोफेसर जोसेफ नाय की पावर और द फ्यूचर ऑफ पावर। बेसिकली वो पढ़ने वाली बुक है जिसमें वो बताते हैं कि फ़ौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे फिर, और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज़ किया और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर